हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। क्रिप्टो करेंसी सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बाइनेंस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देखना है और साथ में हम उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे कि बाइनेंस एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ में ही हम बाइनेंस के कुछ जो बिगनर स्टेप्स हैं हम उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से हम बाइनेंस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में हम P2P ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बाकायदा तौर पे आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर और इस तमाम वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं किसी भी किस्म की आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने वाला, ना ही किसी भी किस्म की कोई ट्रेडिंग एडवाइस देने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ ये एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है कि किस तरीके से आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप क्रिप्टो बाय कर सकते हैं। आपको बाकायदा तौर पर अगले आने वाली वीडियोज़ में रिसर्च के कुछ तरीके ज़रूर दिखाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइनेंस ऐप के बारे में कि बाइनेंस ऐप ही क्यों हमने सेलेक्ट की है कि हम किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी हमारे पास लार्जेस्ट जो समझी जाने वाली बिटकॉइन करेंसी एक्सचेंज है वो बाइनेंस ही है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बेशक इसका ज़्यादा नहीं है मगर सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके पास जो है वो इस वक्त बाइनेंस ही इस वक्त जा रही है। इसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहले तो इसकी जो फ़ी है वो बहुत ही कम है, बाकियों के मुकाबले में इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है बहुत कम है। उसके अलावा इसके अंदर जो कॉइन सिलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तकरीबन 500 से ज़्यादा के कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल हैं। कॉइन से मुराद जैसे कि आप अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इथीरियम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट कॉइन्स हैं। तो इसी तरह के तकरीबन 500 से ज़्यादा कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके अंदर बाहर की कुछ काफ़ी सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मौजूद हैं, जैसा कि लैंग्वेजेस चेंज करना या गिफ्ट कार्ड्स। इसी तरीके से NFT का ऑप्शन भी बाइनेंस के ऊपर मौजूद है। तो इसकी की तरह के काफ़ी सारे ह्यूज ऑप्शंस बाइनेंस के ऊपर मौजूद हैं जिनको हम बाद में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम किस तरीके से इसके अंदर फंड्स ट्रांसफ़र करके किस तरीके से हम अपना एक क्रिप्टो कॉइन बाय कर सकते हैं। कुछ नुकसानात को भी डिस्कस करते हैं। सबसे जो मुश्किल चीज़ बाइनेंस के अंदर है ना, वो इसकी अकाउंट की वेरिफिकेशन है। इसकी अकाउंट की वेरिफिकेशन काफ़ी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, मगर इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर आपको हो सकती हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज़ को भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे हमारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी स्मूथली जो है वो हम कंप्लीट कर पाएँ विद इन 15 टू 20 मिनट्स। इसके अलावा इसका एक और नुकसान भी है कि यूएस में अवेलेबल नहीं है, मगर फॉर्चुनेटली क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर बाइनेंस एप्लीकेशन ही है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो नॉन ट्रांसपेरेंट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, जो इसके लिए इसके अंदर एक छोटा सा एक नुकसान है। खैर, इन तमाम नुकसानात के बावजूद बाइनेंस एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी पॉपुलर समझी जाती है, जिसकी वजूहत हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर हम डाउनलोड की बात करेंगे किस तरीके से आप बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पास बाइनेंस एप्लीकेशन के लिए डेस्कटॉप वर्जन्स भी मौजूद हैं और इसके लिए आपके पास मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। तो डेस्कटॉप वर्जन के लिए अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंपली आपने जाना है इस वेब लिंक के ऊपर, जो वेब लिंक आपको इस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आप इस लिंक के ऊपर जाके डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकें। डेस्कटॉप में अगर आपके पास विंडोज़ प्लेटफॉर्म है या आपके पास मैक प्लेटफॉर्म है या आपके पास लिनक्स प्लेटफॉर्म है तो आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है विदाउट इंस्टॉलिंग। तो जो सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल वर्जन है वो मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है, ताकि आप इसको कहीं पे भी आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए आपके पास iOS के वर्जन भी हैं, एंड्रॉयड के वर्जन भी हैं और गूगल प्ले के ऊपर भी आसानी से मौजूद है। तो अगर आपके पास जो है वो एंड्रॉयड वर्जन है, मोबाइल फ़ोन है, तो सबसे पहले आपने जाके गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपने सर्च करना है बाइनेंस ऐप और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन के बाद के प्रोसेस को अभी हम डिस्कस करते हैं। जब आप बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करेंगे सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपना जीमेल और अपना फ़ोन वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये दोनों वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। वो वेरिफिकेशन प्रोसेस सिंपल है, जिस तरीके से आप दूसरे एप्लीकेशन के अंदर आप अपना अकाउंट बनाते हैं वैसे सिंपली इसके अंदर आपने जाके सबसे पहले अपना मोबाइल जो है वो नंबर डालना है और जीमेल नंबर डालना है और दोनों को वेरीफाई करवा लेना है। वेरिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन के ऊपर भी आएंगे, जिसे कहते हैं नो योर कस्टमर। तो बेसिकली बाइनेंस ये चाहता है कि उसके जो कस्टमर हैं उसे पता होना चाहिए कि उसके कस्टमर कौन है, ताकि स्कैमिंग के चांसेस कम से कम हों। तो
इसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे कि आप लाइट वर्जन से प्रो वर्जन में आ जाएंगे और उसके बाद वेरिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास बाइनेंस लाइट एप्लीकेशन का और जो ऑप्शन है वो ऑन होगा, आप इसे ऑफ कर दें ताकि आप बाइनेंस प्रो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएं। तो जैसे ही आप प्रो के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे पहले से ज़्यादा आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, तो आपने इन ऑप्शंस को देख लेना है। ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल नज़र आ रहे हैं। खैर हम तब तक ट्रेडिंग नहीं कर सकते, P2P ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते जब तक हम KYC अप्रूव ना करवा लें, यानी कि नो योर कस्टमर। आपने इससे पहले सिर्फ जीमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाया है, अब इसके बाद आप अपनी पहचान करवाएंगे। तो जिसके लिए आप यहाँ पे अकाउंट्स में की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आपको अनवेरीफाइड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मेरे पास वेरीफाइड इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। आपने अनवेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपने अपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मेरा क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो मैं आपको सिंपल कुछ स्टेप्स में आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के तरीक़ेकार में आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे अपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको अपना CNIC ओरिजिनल CNIC चाहिए होगा। अपने अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी फ्रंट और बैक की तस्वीरें खींच लेनी है और वो इसी के अंदर ऑप्शन आएंगे। जैसे ही वो आपसे कहे फ्रंट का ऑप्शन, आपने फ्रंट के ऑप्शन पे ओके करके वहाँ से आपने फ्रंट की तस्वीर ले लेनी है अपने CNIC नंबर की। कोशिश करना है कि आप अपने जो CNIC नंबर है उसे किसी सॉलिड कलर के ऊपर रखें। कोशिश करें कि उसे वाइट बैकग्राउंड के ऊपर अपने CNIC के को रख के आप उसकी तस्वीरें खींचें। फ्रंट की और बैक की तस्वीरें जैसे ही अपलोड करेंगे वो आपसे आपकी सेल्फी मांगेगा, तो आप अपनी सेल्फी खींचें और उसके बाद फिर आपसे आपकी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगी। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में वो आपको अपना मोबाइल फ़ोन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए कहेगा और आपको फेस राइट एंड लेफ्ट टर्न करने के लिए कहेगा। वो जैसे जैसे नीचे इंस्ट्रक्शन देता जाए आप अपनी इंस्ट्रक्शन को जो है वो फॉलो करते जाएं और आपकी जो है वो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये सारी की सारी वेरिफिकेशन सेंड कर देंगे तो कुछ ही टाइम के बाद आपको ईमेल के ऊपर आपको बता दिया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका नहीं हुआ तो आपको उसकी वजूहत बता दी जाएंगी। अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो भी आपको जो है वो उसकी वजूहत बता दी जाएंगी। यूजुअली जो अगर आपका प्रोसेस अनसक्सेसफुल होता है उसकी रीजंस आपका CNIC नंबर की फ़ोटो को का ब्लर होना, या जब आप फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कर रहे थे उस वक्त आपने अगर कोई हैट पहनी है या आपने जो है वो ग्लासेस वगैरह पहने हैं तो आपकी ये वजूहत हो सकती हैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट ना होने की। जब आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो तब आप उसके बाद P2P के ऑप्शन के अंदर आ सकते हैं। तो उसके लिए आप आएंगे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। होम स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे P2P ट्रेड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपने जैसे यहाँ पे P2P ट्रेड का ऑप्शन आपने जैसे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ट्रेडर्स नज़र आ रहे होंगे जो कि आपको यहाँ पे एक क्रिप्टो आपको जो है वो बेच रहे होंगे। तो यूजुअली होता क्या है, एक हमारे पास स्टेबल कॉइन है जिसकी जिक्र हमने पिछली वीडियो के अंदर कर दिया था, जिसे USDT कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा परचेज किया जाता है क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है। तो इसकी प्राइसेस और डॉलर के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। तो कुछ इसमें से जो वो कुछ रुपीस ये एज अ सर्विस चार्जेस यहाँ पे ले रहे होते हैं जितने भी ट्रेडर्स हैं। तो बाकी इसकी जो प्राइसेस हैं वो USDT के बराबर ही रहती हैं, यानी कि इसमें आपको ना कोई प्रॉफिट होता है ना आपको कोई लॉस होता है। तो आप इसमें USDT में बाय करके अपने जो क्रिप्टो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं। फेट करेंसी यानी कि जो आपकी नॉर्मल रेगुलर करेंसी है उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप USDT खरीद लें। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ट्रेडर्स नज़र आ रहे हैं। आपने ट्रेडर्स कौन सा सेलेक्ट करना है तो इसमें आपको कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो पेमेंट मोड कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप बैंक ट्रांसफ़र वाला आप ढूंढ लीजिए। अगर आपके पास इजी पैसा या जैज़ कैश है तो यहाँ पे इजी पैसा या जैज़ कैश के नाम से भी आपको यहाँ पे ट्रेडर्स मिल जाएंगे। तो पेमेंट मेथड में आप जाएंगे, यहाँ से फिल्ट्रेशन करके आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इजी पैसा आप से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप इजी पैसा पे क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे के सारे आपको यहाँ पे अकाउंट्स नज़र आ जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इजी पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं या इनके पास इजी पैसा के अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चाहूँ कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप कोई भी कॉइन अगर आप बाय करेंगे USDT के अलावा तो उसके लिए आपके पास जो मिनिमम आपके पास जो कॉइन होने चाहिए वो 10 USDT का ऑर्डर होना चाहिए। जब भी आप क्रिप्टो बाय करते हैं USDT के अलावा तो आपके पास 10 USDT से ज़्यादा के कॉइन होने चाहिए, वरना आपका मिनिमम ऑर्डर नहीं होगा। तो यूँ समझ लीजिए कि आपको जो फर्स्ट टाइम आप बाय करेंगे तो मिनिमम आपके पास 12 USDT होने चाहिए ताकि ट्रांजैक्शन वगैरह के दौरान आगे पीछे जो भी आपके पास यहाँ पे माइनस होंगे वो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे एक और चीज़ भी देखनी है
कि यहाँ पे ट्रेडर सेलेक्ट करते वक्त कि उसने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने किए हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, इसके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने हैं। उसके अलावा आपको उसकी लिमिट भी नज़र आ रही होगी कि वो कम से कम कितने का आपको जो है वो ऑर्डर जो है वो सेलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए 41,000 है, इसका 53,000 है, तो इसी तरीके से 30,000 है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको मिल जाएंगे ट्रेडर्स। मिसाल के तौर पर आपको ऐसा कोई ढूंढना है जिसकी मिनिमम आपके पास 2,000 है, ठीक है, 2,000 है, तो आप कंफर्म करें तो यहाँ पे आपको 2,000 के ऑर्डर वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेडर है जो जिसका जो लिमिट है वो 1,000 है, इसी तरह से 2,000 के ऊपर भी है, 1,500 के ऊपर भी है। तो आप मिनिमम कॉइन भी बाय कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि स्टार्ट में, क्योंकि आपका जो है वो फर्स्ट टाइम होगा, आप मिनिमम ऑर्डर के ऊपर जाएँ। इसमें मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे 1,000 का बाय करना चाह रहा हूँ तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपनी फिएट करेंसी की अमाउंट लिखूँगा कि मुझे कितना चाहिए। फिएट करेंसी में मुझे 2,000 रुपये की परचेज़ करना है, तो मैं यहाँ पे बाय विद जीरो फी पे क्लिक कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे ऑर्डर के लिए करूँगा तो वो मुझसे अभी पेमेंट के लिए कह रहा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे जाऊँगा तो मुझे पेमेंट मेथड दे दी जाएगा, क्योंकि ये ईजी पैसा ओनली है। तो मैं जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा वो मुझे ईजी पैसा का नंबर दे देगा। मैं ईजी पैसा में उसकी अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पेमेंट में कर दूंगा, तो मेरे पास जो वह पेमेंट कंफर्म हो जाएगी। तो उसके कुछ ही टाइम बाद ये जो सेलर को विदिन 15 मिनट्स में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है। वो विदिन 15 मिनट्स में आपको ट्रांजैक्शन कर सकता है। यहाँ पे आप चाहें तो आप इनसे चैट भी कर सकते हैं और आप इनसे जो है वो मालूमात भी ले सकते हैं और फिर आप जो है वो अपनी क्रिप्टो अमाउंट को जो है वो यहाँ पे आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप USDT बाय कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से अकाउंट जो है वो अपना जो है वो ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है वो अकाउंट अपना जो है वो ऑर्डर जो है वो मैंने किया नहीं है। अब वापस आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि बार बार कैंसिलेशन मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके अकाउंट के जो है वो बैन होने के चांसेस हैं। तो अब हम वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने P2P हमने परचेज़ कर लिया। अब हम कॉइन कैसे बाय करें? तो कॉइन बाय करने के लिए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होती है कि आपको कौन सा कॉइन बाय करना है। तो रिसर्च के लिए यहाँ पे कुछ हॉट कॉइन्स आपको मौजूद होते हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यूजुअली देखा ये जाता है कि रेड को बाय किया जाता है, ना कि ग्रीन को। जो कॉइन लो पे जा रहा होता है, यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, जो कॉइन लो हो रहा होता है क्योंकि आपको लो पे जो है वो आपको खरीदना है और हाई पे आपको सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको BNB आपको परचेज करना है तो आप BNB देखेंगे। यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन होते हैं, BNB टू BUSD है, मगर आपके पास क्योंकि USDT है तो आप USDT का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो मैं मिसाल के तौर पर मैं ADA कॉइन परचेज करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा ADA, ठीक है, और USDT यहाँ पे को मुझे ऑप्शन मिल गया। तो ADA और USDT का ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपको इसका ग्राफ ही नज़र आ रहा होगा। अब ये वो कॉइन है जो इस वक्त क्योंकि लो पे चल रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी हाई पे चल रही थी, इस वक्त ये कॉइन जो है वो लो पे है। तो इसी तरह के आपको कॉइन्स परचेज करने होंगे जो कि इस वक्त लो पे हों और जिनकी एक्सपेक्टेशन हो कि वो हाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके ग्राफ को देख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पिछले 1 मंथ का अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो 1 मंथ में इस वक्त जो है वो ये कॉइन जो है इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा, इस वक्त 0.9 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके जो चांसेस हैं कि वो अप के ऊपर भी जा सकता है। तो इसी तरह के कोई हमने कॉइन जो है वो ढूंढने होंगे कि जिन कॉइन को आपने परचेज करना है। तो इन कॉइन की रिसर्च के हवाले से मैं एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि किस तरीके से आपने रिसर्च करनी है कि कौन से कॉइन जो है वो बेटर होते हैं। खैर, मिसाल के तौर पर हमने यही कॉइन बाय करना है, तो आप बाय पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी USDT अमाउंट लिखेंगे। तो मिनिमम ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 USDT का होना चाहिए। मेरे पास इस वक्त इसमें फ़ंड मौजूद नहीं है, तो खैर आप यहाँ पे अपने फ़ंड ऐड करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो इसलिए वो मुझे इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है। तो आपने अपने फ़ंड यहाँ पे लिखने के बाद जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ADA जो कॉइन है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके वॉलेट में। तो वो जैसे ही आपके बाय होंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास बाय के साथ आपका जो है वो ट्रेड का ऑप्शन भी आपको मौजूद है। तो आप जब दोबारा इसी में जाएंगे USDT में, आप जब जैसे इसमें सर्च करेंगे ADA टू USD, तो अगर आपके पास ये कॉइन्स पहले से मौजूद होंगे तो आपके पास सेल का ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहाँ से वापस जाके आप अपने कॉइन को सेल करना चाहें आप सेल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कितनी USDT के आप सेल करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अपने वापस में सेल करके USDT में कन्वर्ट करा लेंगे। तो याद रहे बाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर यूजुअली जो आपके पास जो कॉइन्स होते हैं वो जो है वो USDT में पड़े रहते हैं। खैर, यहाँ पे आपको वॉलेट भी नज़र आ रहा है। जब आप वॉलेट में जाएंगे तो आपको आपकी यहाँ पे अमाउंट नज़र आ रही होगी।
आप वॉलेट में जाते हैं तो वॉलेट में आपको आपकी अमाउंट नज़र आ रही होगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसे स्पॉट, फंडिंग, मार्जिन या फ्यूचर्स के नाम से कहते हैं। तो आपने हमेशा ट्रेड जो करना है वो स्पॉट में ट्रेड करना है। स्पॉट आपकी रियल टाइम मार्केट की जो वर्थ चल रही होती है उसी हिसाब से आपकी ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ट्रेड जो है वो बाकी काफ़ी रिस्की है। इसमें आपके चांसेस होते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो 100% ज़ीरो भी हो सकती है और आपको जब 10 टाइम या 3 टाइम या 5 टाइम आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इसमें क्योंकि रिस्क के चांसेस बहुत हाई हैं तो फ्यूचर में हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते, हम हमेशा स्पॉट में ही ट्रेड करते हैं। तो स्पॉट में ही हम अपने कॉइन्स को जो वो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कार्डनो, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास इस वक्त जो कॉइन्स हैं मेरे पास उनकी मालियत क्या है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कॉइन्स मैंने ADA या कोई भी कॉइन बाय नहीं किया हुआ तो इस वक्त इसकी वर्थ जो है वो ज़ीरो बताई जा रही है। अगर आप बाय कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट बता दी जाएगी कि ADA इस वक्त कितने आपके पास मौजूद हैं। तो एक सिंपल प्रोसेस हमने देख लिया कि किस तरीके से हम कॉइन को बाय कर सकते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऑप्शन को हमने यूज़ नहीं करना, तो ये पाकिस्तान में ये यूजुअली तरीकाकार यूज़ नहीं किया जाता है, थोड़ा सा सेफ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इसके अंदर अपने जो है वो एक रिसर्च कर सकते हैं। बेसिक सी रिसर्च हमने देख ली कि ग्राफ हम किस तरीके से देखते हैं। तो ये सारे के सारे हमने मेथड्स, बेसिक मेथड को हमने डिस्कस कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मज़ीद तफसीलात को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।